ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर हमारी जो है क्लासेस आज लगी हुई है ना। बहुत टाइम से हमारी यहाँ पर क्लासेस लग नहीं रही थी, कुछ कारणवश। चलिए अब दोबारा से हम लोग यहाँ पर हमारी क्लासेस शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब पूरा जीएस जी के सेक्शन हमने जितना पढ़ा है उसके आगे अब हम लोग लेके चलते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ों को आप एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, बैंक दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देंगे, आपको एप्टीट्यूड में एक चैप्टर आने वाला है टाइम एंड वर्क। बहुत से स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम जाती है। सो हम इस चैप्टर को काफ़ी बेहतर तरीके से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका एसएससी, रेलवे, बैंक एस्पिरेंट्स जो हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी उनसे फिर सॉल्व होंगे। क्लियर है? सो जो पहली बार टाइम एंड वर्क देख रहा है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सारी चीज़ें क्लियर होगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग यहाँ पर जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क, जिसको मैं हिंदी में क्या कहूँगा, कार्य और क्षमता, कार्य और समय या समय और कार्य। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। राम, एक है राम, दूसरा है श्याम। मैंने कहा राम एक दिन में 2 पेन बनाता है और श्याम एक दिन में एक ही पेन बनाता है। सपोज इनकी पेन की फैक्ट्री है, तो राम जो है वो एक दिन में 2 पेन बनाता है और श्याम जो है वो एक दिन में एक ही पेन बना रहा है। तो देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि राम 10 दिन में कितने पेन बना लेगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे? सर राम एक दिन में 2 पेन बना रहा है तो 10 दिन में 20 पेन बना लेगा। और श्याम 10 दिन में कितने पेन बना लेगा? तो आप कहेंगे सर श्याम एक दिन में 1 पेन बना रहा है तो 10 दिन में 10 ही पेन बना पाएगा। तो बस यहीं से हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। राम एक दिन में 2 पेन बना पा रहा था, मतलब ये उसकी कार्य करने की क्षमता है कि वो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेन बना पा रहा है, तीसरा पेन नहीं बना पा रहा है। ये उसके कार्य करने की क्षमता है, मतलब ये उसकी क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई। ये 2 पेन क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा एक ही दिन की निकलती है, एक दिन की। आपके कार्य करने की क्षमता एक ही दिन में पता चलती है। मैं एक दिन में 10 पेज किताब पढ़ता हूं, तो दूसरे दिन भी मेरी कैपेसिटी क्या है? 10। मैं एक दिन में 10 पेज पढ़ता हूं एक किताब के, तो दूसरे दिन भी मैं 10 पेज ही पढ़ूंगा, तीसरे दिन भी मैं 10 ही पेज पढ़ूंगा। तो ये मेरी एफिशिएंसी है, ये मेरे लिए कार्य है और ये मेरे कार्य करने की क्षमता है कि भाई मैं एक दिन में 10 ही पेज पढ़ सकता हूं, 11वां पेज में नहीं पढ़ सकता। सेम राम और श्याम की भी कंडीशन यही है कि यह एक दिन में 2 पेन बना पाते हैं और श्याम जो है वो एक दिन में एक ही पेन बना पाता है। तो ये उनकी हो गई एफिशिएंसी। अब यह है हमारा टाइम। 10 डेज जो मैंने आपको कहा, यह है हमारा टाइम। तो यहां से हमें एफिशिएंसी पता चल गई, टाइम पता चल गया और यहां से हमें इनका टोटल वर्क भी पता चल गया। एक दिन में 2 पेन बना पा रहा है, एफिशिएंसी। तो 10 दिन में मतलब टाइम, तो 10 दिन में टोटल कितने पेन बना लेगा? 20 पेन। मतलब एक दिन की एफिशिएंसी यदि x है और यहां पर हमसे 10 डेज की टोटल वर्क हमसे पूछा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसके एक दिन की एफिशिएंसी हमें पता चल गई, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? टाइम से। यानी कि मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि जब कभी भी मैं टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टोटल वर्क मिलता है। बोलो,
जब कभी भी मैं टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टोटल वर्क मिलता है। टाइम था मेरे पास 10 दिन, एफिशिएंसी थी मेरे पास 2 पेन की, तो 10 इंटू 2 टोटल वर्क मुझे मिल गया 20 पेन का। सेम ऐसे ही शाम का। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि यदि अगर मुझे कोई एफिशिएंसी निकालने को कह दे तो मैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। ये टाइम जो है ये राइट साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या है आपका? टोटल वर्क। क्लियर। और यहां से हमें अगर एफिशिएंसी पे अगर कोई पूछ ले कि भैया बताओ यदि कोई आदमी 20 पेन बनाता है टोटल 10 दिन में, तो एक दिन में कितने पेन बनाता होगा? तो आप मुझे क्या बताओगे? सर 20 पेन थे डिवाइडेड बाय 10 दिन इक्वल्स टू 2 पेन। तो एक दिन की एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई? 2 पेन। क्लियर हो गया। तो बस यहां से हमें क्या चीज समझ में आई? टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है क्या? टोटल वर्क। इस पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। लगे तो मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार जितने अभी मैंने स्लाइड में लिखाया है एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग इन्हें एक बार लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सपोज कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक एन डेज काम करता है। मिस्टर एक्स को सपोज पेन की फैक्ट्री में काम करता है, इसको कुछ काम दिया है। अब वो कितना काम दिया है ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। कितनी भी क्वांटिटी का वो पेन होगा, कितनी क्वांटिटी में उसको पेन बनाना है ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि मिस्टर एक्स को पेन की फैक्ट्री में काम करता है और ये इसका पूरा काम एन डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो ये एक दिन में कितना काम करता होगा? तो आप कहेंगे सर 1/n। पूछो कैसे? यदि मैं आपको कहूं कि मिस्टर एक्स जो है वो 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो भैया इसका वर्क क्या हो जाएगा? एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा? 1/4। अरे 1/4 पहले दिन काम करेगा, 1/4 दूसरे दिन काम करेगा, 1/4 तीसरे दिन काम करेगा। ऐसे टोटल कितने दिन काम करना है? 4। चौथा 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 4/4। 4/4 मतलब 1 मतलब 100% वर्क। 1 मतलब 100% वर्क, क्योंकि 100% को फ्रैक्शन में आप 1/1 ही तो लिखते हो। तो बस 1 मतलब यहां क्या हो गया? 100%। तो बस यही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर यदि अगर मैं ऐसा कह दूं कि सपोज कोई ए है वो किसी काम को n डेज में कंप्लीट करता है, तो उसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा यहां पर? 1/n। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। कुछ और मैं यहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, शायद इससे चीजें और क्लियर हो। अब देखो यहां पर कुछ मैं आपको एक मेथड की एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कोई मिस्टर ए है, वो x डेज में किसी काम को पूरा करता है, और एक है बी, वो किसी काम को y डेज में पूरा करता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहता हूं कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब सुनो, क्वेश्चन में आपको काम नहीं बताया जाएगा कि काम क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, किस यूनिट पर कर रहे हैं, ये नहीं बताया जाएगा। तो मैं आपको एक समझने के लिए एक चीज कह देता हूं, कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो हमेशा आपके दिमाग में पेन याद रखना कि इन लोग पेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं इन लोग? पेन। तो ए यदि किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है अकेले, बी किसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?
तो दिमाग में क्या बैठाल के रखना है कि इनका काम क्या चल रहा है, पेन बनाने का चल रहा है। क्लियर? तो सुनो, यदि मुझे अगर ये चीज पता चल जाए कि इनको टोटल पेन बनाने कितने हैं, टोटल वर्क करना कितना है, तो मेरे लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। और टोटल वर्क कैसे निकलता है? टाइम का एलसीएम लेके। तो 10 और 30 का यदि मैं यहां पर अगर आपको एलसीएम निकाल के बताऊं तो कितना आएगा भैया? 30। अब ये जो 30 आया है ये है आपका टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। सपोज इन लोग पेन बना रहे थे तो इनको टोटल कितने पेन बनाने हैं? 30। कितने पेन बनाने हैं इनको? टोटल 30। आप हमेशा पेन याद रखिएगा दिमाग में। इन लोग वर्क क्या कर रहे हैं? पेन बना रहे हैं। तो टोटल इनको कितने पेन बनाना है? 30। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूं कि ए अकेला 30 पेन बनाने के लिए 10 दिन का समय लेता है और बी अकेला 30 पेन बनाने के लिए 30 दिन का समय लेता है। तो क्या मैं यहां से इनकी एफिशिएंसी नहीं बता सकता? ए की और बी की बिल्कुल बता सकता हूं। जब ए अकेला 30 पेन 10 दिन में बना ले रहा था तो एक दिन में कितने पेन बनाता होगा? अरे एक दिन का वर्क ही तो एफिशिएंसी होता है। तो जब ये 30 पेन 10 दिन में बना लेता था तो एक दिन में कितने पेन बनाता होगा? 3 पेन बनाता होगा। सिंपल। यदि अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था भैया कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम ही एफिशिएंसी होता है। तो देखो टोटल वर्क कितना है? 30। ये टोटल वर्क है 30 डिवाइडेड बाय 10 जो कि क्या है? टाइम। ये टाइम है। क्लियर हो गया? तो यदि अगर आपको फॉर्मूला अगर यहां पर याद नहीं है, याद करना भी नहीं है, फॉर्मूला समझ के करो ना। यहां पर टोटल 30 पेन बनाने में ए जो है वो 10 दिन का समय ले रहा था तो एक दिन में वो 3 पेन बना रहा होगा। सिमिलरली बी यदि 30 पेन बनाने में 30 दिन का समय ले रहा है तो एक पेन बनाने में मतलब एक दिन में कितने पेन बना रहा होगा? एक पेन। फिर से सुनो, यदि 30 पेन बनाने में बी अकेला 30 दिन का समय ले रहा है मतलब बी अकेला 30 पेन बना रहा है 30 दिनों में तो एक दिन में कितने पेन बना रहा होगा? एक पेन। एक दिन में एक पेन बना रहा है तभी तो वो 30 दिन में 30 पेन बना पाएगा। तो यहां से अब हमको मिल गई ए की और बी की एफिशिएंसी। मतलब ये हो गया ए की कार्य करने की क्षमता 3 और ये हो गई बी की कार्य करने की क्षमता। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए और बी मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो भैया क्या मैं यहां से ए और बी की एक दिन की मिलके एफिशिएंसी बता दूं कि ए और बी की मिलके एफिशिएंसी कितनी है? तो ए की है 3, बी की है 1। यदि मिलके अगर बात करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलके 4 पेन बना रहे हैं, 3 इसका और 1 इसका, टोटल 4। ऐसे ही टोटल बनाने कितने पेन है? 30 पेन बनाने हैं टोटल। तो ए और बी मिलके टोटल 30 पेन कितने दिनों में बना लेंगे? हमसे पूछा क्वेश्चन में। तो टोटल पेन इनको 30 बनाने हैं, ये एक दिन में 4 पेन बना रहे हैं मिलके, तो 30 दिन में 30/4 पेन। तो यहां पर डेज की यदि मैं बात करूं तो 30 को तुम डिवाइड कर दो 4 से, 7 4 28, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 2 7 4। सो 7 मिक्स्ड 2/4, इसको मैं 1/2 कह सकता हूं। सो 7 मिक्स्ड 1/2 डेज में ए और बी मिलके ये काम खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया सभी को? बस और कुछ भी नहीं करना। यदि अगर आपको ये लॉजिक अगर समझ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर बेस्ड चलो मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं। ये मेथड आपको समझ में आ गई, इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है अकेले। वाइल बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, और बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो बताओ ए और बी मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए और बी, ए अकेला 15 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, बी अकेला 30 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है। तो यदि मुझे अगर ये पता चल जाए कि इनको टोटल काम कितना करना है तो मेरे लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे।
ये एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। सपोज अगर इन लोग पेन बना रहे हैं तो टोटल इनको कितने पेन बनाना है, तो 15 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा, तो इन लोग को टोटल 30 पेन बनाना है। अब यहां से एक ही मैं एफिशिएंसी बता सकता हूं कि एक दिन में कितने पेन बनाता होगा, तो इसको ये टोटल 30 पेन 15 दिन में बना लेता है, तो एक दिन में कितने पेन बनाता होगा, 2 पेन। इस 30 को इस 15 से डिवाइड कर दो तो ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी क्या होगी, यदि ये 30 दिन में 30 पेन बना रहा है तो एक दिन में एक ही पेन बनाता होगा, तो इस 30 को इस 30 से डिवाइड कर दो तो बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। अब यदि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो पहले आप मुझे ये बता दो कि दोनों मिलके एक दिन में कितना पेन बनाते हैं, मतलब दोनों की ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 + 1 3। तो टोटल पेन बनाने कितने हैं, 30। एक दिन में बना कितने लेते हैं, 3। तो टोटल पेन कितने दिनों में बना लेंगे दोनों मिलके, 30/3, मतलब 10 दिन में। तो ए और बी मिलके 10 दिन में 30 पेन बना लेंगे। क्लियर हो गया, ऑप्शन बी हो गया यहां से हमारा करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो एक बार दोबारा से इसको वीडियो को आप दोबारा से देखें, तब भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझसे पूछिए। किसी भी चीज़ को यदि रिपीट करना हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इसे रिपीट करूँगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस होमवर्क का आंसर मुझे यहाँ पर आप लोग के कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्लियर हो गया। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, है ना। किसी को कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।